यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने एक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि यूक्रेन की सेना ने 2 चीनी सैनिकों को पकड़ा है जो रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे थे। इस पोस्ट के साथ एक चीनी सैनिक का वीडियो भी दिया गया है जिसके हाथ बंधे हुए हैं और वो संकेतों में हाथ हिलाकर अपनी भाषा में जो बात करने की कोशिश है वो कर रहा है, अपना बयान देने की कोशिश कर रहा है। दोनों चीनी सैनिकों के पकड़े जाने की जो घटना है ये यूक्रेन के दोनेत्स्क के इलाके में हुआ है जहां की एक्टिव वॉर जोन है। जब उनको पकड़ा गया तब उनके पास से उनकी पहचान के जो कागजात हैं, बैंक के जो कार्ड्स हैं और कुछ पर्सनल डाटा जो है बरामद हुआ। ये दावा जो है यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने इस तरह की सूचना का भी दावा किया है कि रूसी सेना की तरफ से और भी जो चीनी सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की तस्दीक जो है वो की जा रही है, जो सूचनाएं अब तक मिली हैं उसके आधार पर। इस बात की जो जानकारी है वो बीजिंग के साथ साझा करने की बात भी ज़ेलेंस्की ने की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे ये जो यूएन के जो परमानेंट सदस्य हैं चीन, उसकी जो विश्वसनीयता है उसको ये कम करने वाली घटना है। हालांकि चीन ने अपने जवाब में इसे आधारहीन आरोप बताया है। चीन का कहना है कि पकड़े गए सैनिकों का चीन की सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ये भी कि उसने अपने नागरिकों को इस बात के लिए सावधान किया हुआ है, चेतावनी दी हुई है कि वे कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों से दूर रहें। तो चीन के कहने का जो मतलब है ये निकाला जा रहा है कि अगर कोई चीनी भाड़े का सैनिक जो है उसके तौर पर काम कर रहा था और उसको अगर पकड़ा गया है तो इस बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीनी सरकार ने अपने सैनिक नहीं भेजे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रूसी सेना की तरफ से लड़ने के लिए हज़ारों की तादाद में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती की खबर आ चुकी है और रूस की तरफ से वागनर ग्रुप जैसे जो भाड़े के सैनिकों का जो दल है वो भी युद्ध लड़ता रहा है और कई देशों के सैनिकों को भाड़े के सैनिक के तौर पर वहाँ पर काम में लगाया गया है। इस तरह की जानकारी भी आती रही है। तो चीन के इनकार करने का अपना आधार है। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने की जो ट्रंप की कोशिश है वो अब तक नाकाम रही है और इस जानकारी के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर यह आरोप लगाया है कि युद्ध खत्म करने की उनकी मंशा नहीं है और इस तरह के जो तरीके हैं वो अपनाकर युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वो खींचना चाहते हैं।